गाइज आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ गुवाने के बाद आपके पास कुछ भी ना रहने के पास एक चीज आपके पास ऐसी होती है जो आपको यह एहसास नहीं होने देती कि आपके पास कुछ है या नहीं है। आपको लगता है कि मैं अब भी कर सकता हूँ या अब भी कर सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और वही चीज़ ऐसी है जिसने बहुत सारे लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और वही चीज़ एक ऐसी है जो आपको कभी अकेला फील नहीं होने देती, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देती, यानी कि आपको हमेशा एक लेवल पर रखती है। और गाइज वह है हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि घटता जा रहा है कॉन्फिडेंस, और सेकंड के लोगों को पता ही नहीं कि यह कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, यह कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। कैसे पता करें कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना सेट है हमारे लिए, हाई तो नहीं कहीं लो तो नहीं। क्योंकि अगर लो कॉन्फिडेंस होगा तब भी आप चाहकर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और हाई कॉन्फिडेंस होगा तब भी आप गिरोगे ही गिरोगे। यानी आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पर रहना चाहिए। और गाइज कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में महत्व, इम्पोर्टेंस कितनी है। जो भी हम काम करते हैं, हर एक काम में, हर एक सेकंड में जुड़ा हुआ है हमारा कॉन्फिडेंस। आप किसी से बात करते हो तब भी कॉन्फिडेंस होता है आपकी बातों के अंदर, आत्मविश्वास होता है। उसी से पहचाना जाता है कि इस लड़के में या इस लड़की में या इस इंसान में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की मात्रा की कोई कमी ही नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे लीडर्स की बात करूं, या फिर स्वतंत्र सेनानियों की बात करूं, या फिर जितने भी महान इंसान हुए हैं या फिर जिन्होंने कुछ भी किया है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही था, उनके अंदर वो चिंगारी थी, वो जुनून था। उसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि मुझे यह चीज़ करनी ही करनी है, कि यह मुझे चीज़ आती है, इसको मैं कर सकता हूँ, यह चीज़ मुझे आती नहीं, इसको मैं सीख सकती हूँ, सीख सकता हूँ। सो गाइज इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आप बेधड़क अगले इंसान से बात कर सको अगर उसके अंदर कोई कमी है, या आपको लगता है कि मेरी कहीं पे कोई वीकनेस है, तो आप पहले ही बोल दोगे कि हम आज इतने टॉपिक पर बात करेंगे, इस टॉपिक पे अभी मेरी कमांड नहीं है। सो गाइज इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे भी दुनिया में, आप अगले से चाहे कोई भी हो, इज्जत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सको। मैं यह नहीं बोलता कि आप उसकी आंखों में डायरेक्ट आंखें डालकर और पता नहीं उसको क्या क्या बोल दो, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट उसको विद कॉन्फिडेंस बोलते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है और दिखाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। और यही कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी कमी हमारे लाइफ में है तो अगला 1 मिनट में आपको जज कर सकता है, आपकी पूरी की पूरी टोटली लाइफ को 1 मिनट में जज कर सकता है कि यह बंदा इस प्रकार का इसका नेचर है। सो गाइज यह रहा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कंसेप्ट। लेकिन अब हम बात करेंगे, अगर तकरीबन सभी की लाइफ में इसकी कमी होती है या हम पहचान नहीं पाते, तो हम इसको कैसे डेवलप करें। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आती है? जब चीज़ों की क्लैरिटी हमारे पास होगी। और चीज़ों की क्लैरिटी कहाँ से होती है? चीज़ों को पढ़ने से, सोचने से, देखने से, उनके बारे में अच्छे तरीके से जानने से। सो पहले हम इन चीज़ों को जानेंगे, क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आपके अंदर एनर्जी बहुत है हर एक इंसान के अंदर, लेकिन वह सही रूप में बाहर कैसे निकल रही है। सो गाइज कॉन्फिडेंस को हम हमारे अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यार कॉन्फिडेंस वहीं से पैदा होता है जहाँ से क्लैरिटी होगी। अब क्लैरिटी कहाँ से होगी? जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम काफ़ी रिसर्च है हमारे पास, हमें पता है कि यह रिसर्च इस फील्ड से रिलेटेड है, तो हमें उसके प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक साइड का पता होगा। यह पता होगा कि यह चीज़ यहाँ से चलती है, तो वहाँ से हमारे पास एक क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी के बेस पे आता है आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि प्रैक्टिस भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल आपका लगाव है, गहरा लगाव है, जुनून है आपके अंदर, वह
आपको काम करना ही है। और आपका पैसेंस, आपका कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन अगर आप उसमें खूब प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके पास बहुत सारी भरपूर नॉलेज होगी। उस नॉलेज में से फिर आप सभी चीज़ों को देख पाओगे कि कौन सी साइड अच्छी है, कौन सी साइड बुरी है, क्योंकि अच्छा बुरा सब जगह होता है। बुरा मीन्स कि जो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक दौड़ा सकती हैं, उनको हम यहाँ पे बुरा बोल रहे हैं। यानी जब आपको किसी चीज़ के प्रति पूरी गहन एक डीपली नॉलेज हो, क्लैरिटी हो, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। उसी के बेस पे आप कहीं पे जाके किसी भी इंसान के सामने बैठ सकते हो, अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो कि यह चीज़ें यहाँ से चलेंगी सर, इसका यह है, यहाँ से हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो वैसा हो सकता है। सो गाइस, इस प्रकार से सेकंड कि यह सिर्फ उन चीज़ों से ही नहीं आता, यह हमारी दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से भी आता है। जैसे कि अगर हम अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं, अगर अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, कुछ दिन के बाद, मैं साथ के साथ तो नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद, 7 दिन या फिर 10 दिन के बाद आप देखोगे कि आप उस टाइम टेबल में फिट होते जा रहे हो और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पहले जिस चीज़ को आपने 30 मिनट काम के लिए दिया हुआ था, उसी टाइम टेबल में फिर आप उसको 25 या 20 मिनट में करने लग जाओगे। यहीं से आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। और पहले दिन आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आप जिम के लिए एक टाइम टेबल बना रहे हो, पहले दिन आपने जो जिम की प्रैक्टिस की थी जिम के अंदर, तो अब 10 दिन के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप उसी प्रैक्टिस को दोबारा या तिबारा रिपीट करोगे, तब आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, और आप किस प्रकार से अपने आप ही आपको पता होता है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, उन चीज़ों को देखा है, जाना है, आप उस टाइम टेबल के अंदर रहे हो। और हमारे घर में भी, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, थोड़ा सा हम सोते नहीं हैं किन्हीं चीज़ों को देखकर, हम जागते रहते हैं और हमारे आसपास क्या चल रहा है हल्का फुल्का, हमारा मोबाइल ही हमें इतनी सारी जानकारी दे सकता है, तो यहाँ से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बन सकता है। तो आपको क्या करना है, क्लैरिटी, आपका जो भी फील्ड है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ बुरी, नंबर 1। और नंबर 2 कि आपको एक टाइम टेबल में आपको एक्टिव रहना है, टाइम टेबल के अंदर फिट रहना है, जागते रहना है। छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे कर रहे हो, और जागते हुए आपको ये सभी करने हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इनको काम सोचकर, समझकर और काम कर कर फिर उसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए, खेलने जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज, कहीं पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए। तब जब आप उस काम को दोबारा तिबारा रिपीट करोगे, तब बहुत आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका होगा। सो गाइज, आई होप कि मैं आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के बारे में बातें बता पाया होगा। वीडियोज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना। मिलते हैं कल। थैंक यू।